आज की वीडियो। और ये बात तो सबको ही पता है कि भाजपा सरकार की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है और जो ऑपोजिशन है कांग्रेस इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी की कुछ बातें उन्होंने बड़ी ठोस हिंदी में बोली, वो तो खैर मुझे समझ नहीं, लेकिन जो 3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसने सबको पनाह दी, लेकिन अगर आज वहीं से ही थ्रेट्स मिल रहे हैं, हम पे बात करेंगे तो हम रिएक्ट जरूर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के जो थे हिंदू पंडित की बात की, उन्होंने बोला कि अपने ही बंदे एज ए रिफ्यूजीज रह रहे हैं, कांग्रेस ने उस वक्त बात क्यों नहीं की। हाँ। तो ये तो इंडिया के मसले हो गए जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी संसद में बैठ के, अपनी पार्लियामेंट में बैठ के। अवैसी भी थे जो काउंटर कर रहे थे, तो ये तो एक्चुअली एक हेल्दी डिबेट होगी। लेकिन हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की। और सबसे अच्छी चीज मुझे भाजपा सरकार की क्या लगती है, बीइंग अ पाकिस्तानी, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम 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 करती रहती थी, इसके अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आता था। लेकिन अगर भाजपा ये पहले जब हुकूमत आई, लोगों ने कहा ये हिंदू हिंदू करेगी या वो बाकी किसी की तो बारी नहीं आएगी, लेकिन वो सब चीजें गलत साबित हुई। अब इन्होंने स्पीच में सिख की बात की, उन्होंने मुसलमानों की बात की, उन्होंने कश्मीरियों की बात की, उन्होंने हिंदू की बात की, उन्होंने असम की बात की, उन्होंने जो असम के अंदर जो घुसपैठी है बांग्लादेशी इलीगल तरीके से आते उनकी बात की। मतलब हर चीज में उनकी नजर है। एंड साथ उन्होंने जो सबसे अहम चीज की जिसकी वजह से हम हर मुल्क में बदनाम हो गए, हमारी बहुत ज्यादा नुकसान हमने उठाया, वो है दहशतगर्दी आतंकवाद। तो उन्होंने बोला कि वो बंदे जिनके ऊपर पर्चे थे, जिन्होंने दहशतगर्दी हमलों में हिस्से लिए, उनकी दरख्वास्तें कैसे वापस ली जा रही थी, वो बाहर कैसे होते, अगर हम उनको बाहर निकाल देते तो आज फिर वही एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते, मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। तो ये तो जैसे हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सऊदी अरब को, तो उनका भी कानून यही है कि वो क्या करते हैं, जो जुर्म करता है उसको फट से सजा देते हैं। क्योंकि अगर आप इतने बड़े मुजरिम को माफ कर देते हो, इसकी क्या गारंटी वो दोबारा नहीं करेगा। जिसने एक दफा दहशतगर्दी हमले में हिस्सा लिया और हम बार बार लेगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी वहां पर हज उम्रे के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान से जितने भी मुसलमान आते हैं उसको हिंदू कहते हैं, ये हिंदू है क्योंकि हिंद से आया हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर हम सबको हिंदू कहते तो ये तुम्हारा जीना हराम कर दे, लेकिन बाहर के लोग इनको हिंदू कह के बुलाते हैं। तो हिंदू एक शनाख्त है, ये एक धर्म या रिलीजन नहीं है। भारत का हर देशवासी हिंदू है क्योंकि वो हिंद से है। तो ये चीज, ये मुझे तो इस चीज में कोई दुराई नहीं लगता। आप मुसलमान हो ठीक है, लेकिन आप पहले हिंदू हो। अब पाकिस्तानी जो जाएंगे, अब वो ये तो कि ये मुस्लिम लोग हज गए, ये पाकिस्तानी मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम है। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं हमारी शिनाख्त भी उसी से की जाती है। तो हिंदुस्तान जो है, जो हिंद है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी तो सबको अपने पास संभाल के रखनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए इस चीज में। और योगी जी की बात है मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सबका ख्याल रखते हैं, सबकी उन्होंने बात की। और एक बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब कुछ सियासी मफादात के लिए जब आप खामोश हो जाते हो तो उसके बाद फिर उसका जो नुकसान है वो कौम के साथ साथ मुल्क को भी उठाना पड़ता है। ये वो एक्चुअली अपनी स्पीच में कहना चाह रहे थे और मुझे अच्छी लगी। और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ऐसे ही टॉपिक डिस्कस होने चाहिए जिससे क्या हो, बेहतरी आए लोगों को। और जिस तरह से योगी जी कांग्रेस को उनकी गलतियां गिनवा रहे थे, बता रहे थे कि आप लोग अभी इतने ही सच्चे बन रहे हो, जो आपकी हुकूमत थी तब ये सब लोग कैसे घूम रहे थे, तब आपको कंट्री को बेहतर करना चाहिए था। और मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की है तो उसका इनको कोई फायदा नहीं हुआ। इनके पीछे भी इनकी काफी बड़ी प्लानिंग थी कि मैं पैदल जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, देखूंगा, उनको समझाऊंगा अपनी बातें। लेकिन लोग आजकल बड़े इंटेलिजेंट हो गए, उनको पता कि कौन हमारे लिए, हमारे देश के लिए बेहतर है, क्योंकि देश ही सबसे आगे है। आज भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो उन लोग, मैं बोलूंगी वो वहां के लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर वो ना लोग भी हैं, अगर हुकूमत हुकूमत बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, स्पीच में आके वो लोगों को बता सकते, लेकिन उस पर अमल करना हर इंसान का फर्ज है। और वो भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब जहाँ पे उनको वोट का हक दिया जाएगा, अब जैसे वोट आएंगे देखना, लोग सोच समझ के वोट देंगे। जरूरी नहीं कि अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग मोदी जी को देंगे, कुछ लोग योगी जी को देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, तो ये सब मिक्स खेल है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी अगर अपनी कंट्री की बेहतरी चाहते हो तो योगी जी और मोदी जी को ही वोट दें, क्योंकि अगर ये हर स्टेट में आ गए ना तो समझें कि भारत का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो जाना है।